इसको जहर दे के मारा गया है। इलाज बोल रहे हैं, इलाज इसका नहीं हुआ है, न आरा में हुआ है न पटना में। लवारिस की तरह लाश भीगा गया। और हत्या ऐसे नहीं किया गया जैसे लगता है कि क्रिमिनल की तरह उसकी हत्या किया गया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस परिवार के साथ हमेशा हमारा संगठन खड़ा है और हम लोग खड़ा है। इसका जो अन्याय जो है हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए हर कदम प्रयास करेंगे और इसको न्याय दिला के रहेंगे। हाईकोर्ट महिला के साथ बदतमीजी करता है। एसएचओ जो है वहाँ का थाना अध्यक्ष और पुलिस वाले एक महिला को हाथ पकड़ता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी लड़ाई लड़ना होगा। ये सबको लड़ाई लड़ना होगा, मिल के लड़ाई लड़ना होगा। ये फट जाएगा। ये एक मतलब इतना जो दिखाया गया हमको, जिस तरह से गोली मारा गया, प्राइवेट पार्ट में गोली मारा गया, 5-5 गोली मारा गया, उस लड़के को जहर तक दिया गया। महिलाओं को कोई डीएसपी और थाना अध्यक्ष के द्वारा हाथ पकड़ा गया, जो उन्होंने बयान दे रही हैं कि हमारा हाथ पकड़ लिया गया। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब सेना की भूमिका भी सामने आ रही है। ये सेना बहुत ही चर्चित है। मैं बात कर रही हूँ विश्वामित्र सेना की। अब ऐसे में आपको बताएं तो आरा भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले युवक भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद लगातार पुलिस कर्मियों पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लग रहा है। वहीं इसको लेकर के अब धीरे धीरे दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग उठने लगी है। मृतक के घर पर आज विश्वामित्र सेना के संयोजक राजकुमार चौबे पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार के लोगों से पूरे मामले की जानकारी लेते हुए उनका हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर राजकुमार चौबे ने बताया कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, यह एनकाउंटर नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या है और इसमें शामिल जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात भी की, उनके साथ खड़े रहने की उन्होंने बात भी कही। उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि यह बिल्कुल प्रशासनिक विफलता का परिणाम है कि एक युवक को पहले मानसिक रूप से परेशान किया जाता और फिर गोली मार दी जाती है। इसको लेकर के उन्होंने अब आंदोलन को आगे बढ़ाने की भी बात कही है। इसको लेकर के विश्वामित्र सेना के संयोजक राजकुमार चौबे क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते उनके पूरे बयान के साथ। इनका नाम लेके रो रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि इनके नाम से जो है हम लोग के सुबह शाम हमारे बारे में और समाज की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था जो व्यक्ति, आज उस व्यक्ति को हत्या कर दिया गया। और हत्या ऐसे नहीं किया गया जैसे लगता है कि क्रिमिनल की तरह उसकी हत्या किया गया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस परिवार के साथ हमेशा हमारा संगठन खड़ा है और हम लोग खड़ा है। इसका जो अन्याय जो है हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए हर कदम प्रयास करेंगे और इसको न्याय दिला के रहेंगे। हाईकोर्ट जाएंगे? हाईकोर्ट जाएंगे और 302 का मर्डर के लिए हम केस डायल करेंगे हाईकोर्ट में और 302 का मुकदमा होना चाहिए। सीबीआई की मांग करते हैं? सीबीआई की मांग करते हैं। और ये डीएसपी जो है किसी महिला के साथ बदतमीजी करता है। एसएचओ जो है वहाँ का थाना अध्यक्ष और पुलिस वाले एक महिला को हाथ पकड़ता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी लड़ाई लड़ना होगा। ये सबको लड़ाई लड़ना होगा, मिल के लड़ाई लड़ना होगा, नहीं तो एक आदत बन जाएगी। ऐसे किसी भी लोगों को पुलिस जब फंसती है उसकी हत्या कर देगी, उसकी मर्डर कर देगी। पुलिस कह रही है कि भरत तिवारी ने पुलिस पर हमला किया था। कहीं नहीं किया, सारा वीडियो प्रूफ है, सब पूरा देश देख चुका है इस चीज को। कहीं प्रूफ नहीं है। उन्होंने सरेंडर किया है, सरेंडर करने के बाद उन पे गोली चलाया गया है, उनकी हत्या की गई है और हत्या की गई है दूर ले जाके। यदि काउंटर होता है तो काउंटर तब होता है जब दोनों तरफ से फायरिंग होता है तो बचाव में काउंटर किया जाता है। यहाँ तो एक तरफा है, उन्होंने तो सिलेंडर कर दिया, काउंटर का कोई सवाल ही नहीं है। विश्वामित्र सेना पीआईएल दर्ज करेगी, सीबीआई की मांग करती। विश्वामित्र सेना सीबीआई की मांग करती है और पीआईएल दायर करेगी, 300 मुकदमा करेगी पुलिस वाले पे और उनको फांसी की सजा तक लेके जाएगी। ये हत्या है और ये हत्या हुआ, ये मर्डर हुआ और जबरदस्ती जो है पकड़ कर ये गोली मारा गया है और इतना दर्दनाक ये हत्या है, ये पूरी तरह से हत्या है। यहाँ तक ये प्रशासन कह रहा है, धमकी दे रहा है इस परिवार को कि यदि आप इस तरह का नहीं करेंगे तो हम सबको मारेंगे, भाई को भी मारेंगे, आपको भी मारेंगे। हम ये प्रशासन पे इसलिए सवाल उठा रहे हैं, या तो ये सरकार जो है गुंडई कर रही है और ये प्रशासन को खुली छूट दे दी है गुंडई करने का और डकैती करने का और मर्डर करने का। माने पुलिस अपराधी हो गई है। सनातन की रक्षा के लिए आप दिल्ली से चले हैं। सनातन धर्म में ये कहीं है किसी की हत्या करना? जब वो सरेंडर कर दिए हैं भरत तिवारी तो उनको गोली चलाना एकदम ये है।
गोली उन पे चलाना, काउंटर करना, ये 100% जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परिचय आपका सर? हम राजकुमार चौबे विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं। बहुत बहुत और ये हम कहना चाह रहे हैं ये सबसे कि मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे और नहीं तो ये आदत बन जाएगी, ये आदत बन जाएगी। किसी भी व्यक्ति को उठा के लोग गोली मार देंगे और इसे डरना नहीं है, इसके खिलाफ लड़ना है और ये मुहिम है। ये मुहिम हम छेड़े हैं और जो छेड़ते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। हम इस परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे और हमेशा खड़ा रहेंगे, हमेशा आते जाते रहेंगे। ये मुद्दा पट्टा में उठाएंगे। ये फट जाएगा। ये एक मतलब इतना जो दिखाया गया हमको, जिस तरह से गोली मारा गया, प्राइवेट पार्ट में गोली मारा गया, 5-5 गोली मारा गया, उस लड़के को जहर तक दिया गया। महिलाओं को कोई डीएसपी और थानाध्यक्ष के द्वारा हाथ पकड़ा गया, जो उन्होंने बयान दे रही हैं कि हमारा हाथ पकड़ लिया गया, मोबाइल छीन लिया गया। ये कायरतापूर्ण है ना जी। हम लोग लोकतंत्र के मंदिर में रहने वाले लोग हैं, हम लोग लोकतंत्र के तरीके से चलते हैं। तैयार नहीं, आप लोग क्या मानते हैं? परिजनों से बात नहीं, गोली मारने की जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा, ना जिले के एसपी ले रहा है, ना डीएसपी ले रहा है, ना थानेदार ले रहा है, तो आखिर गोली किसने मारी? गोली प्रशासन ने मांगी। अब भागना चाह रहा है वो लोग, अब फंसता हुआ है तो अपना जान बचाना चाह रहा है, तो गोली मारा कौन? फिर गोली कौन मारा? आखिर कब तक इंतजार करेंगे लोग कार्रवाई का? इंतजार अब बहुत जिस तरह से आंदोलन के रूप ले लिया है, एक सामाजिक लोगों का आंदोलन बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन होता है। सामाजिक व्यक्ति का आंदोलन हमेशा तीव्र होता है और ये हवा से भी तेज वेग से चलता है आंदोलन, और ये बदलेगा। और ये नहीं बदला तो ये समाज में एक नया मुहिम छिड़ जाएगा कि जो भी व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में काम करता है उसको गोली मार दिया जाए। जीतन मांझी भगवान सिंह कुशवाहा का पुलिस ने पहचान किया है। अरे छोड़िए ना जीतन मांझी और उन लोगों की बातें, इनको कुछ वो नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जो मुद्दा हम बात कर रहे हैं वो सामाजिक मुद्दा बात कर रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। सरकार का ये अधिकार है न्याय देना। अपराधी किस तरह का अपराधी वो व्यक्ति है हमको बता दिया जाए, किस तरह का व्यक्ति अपराधी है वो। लोग कह रहे हैं कि मानसिक रूप से बीमार है आदमी। जब मानसिक रूप से बीमार आदमी सिलेंडर कर चुका है, उसके बावजूद भी उसको गोली मार दिया जाता है, ये कहाँ के कहाँ ये सही है? आप हमको बताइए, आप लोग बताइए। थानेदार को ही कह रहे हैं कि हम पुलिस से प्रेस में मिलती है, पुलिस खुद स्वीकार कि मानसिक रूप से बयान है। अरे हमको कहा गया कि लाख सुरक्षा का जन्म हाई कोर्ट जाएंगे, सीबीआई की मांग करते हैं। सीबीआई की भी मांग करते हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, पीआई दायर करेंगे। इसमें दोषी जो है प्रशासन के लोग हैं, इन पे कड़ी कार्रवाई हो, बर्खास्त 302 का मुकदमा चले और इन पे हत्या का मुकदमा चले। आप बर्खास्त की बात कर रहे हैं, मगर अभी तक देखा जा रहा है SHO और कुछ पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया अब है। और यहाँ पर जो मौजूद थे, सुन लीजिए, मैं एक बात बता रहा हूँ। जब यहाँ आंदोलन जब रूप लेता है अपना ना, तो अभी सस्पेंड हुए हैं लोग ना, ये बर्खास्त भी होंगे और ये आंदोलन है। ये रूप नहीं तो ये बदलना जो है दूसरे रूप में चला जाए।